हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास में। देखिए, ये जो हमारा क्लास है, ये वाली जो क्लास चल रही है, इसमें मैं आपको 100 से ज़्यादा पजल करवाऊंगा बैंक पी और क्लर्क के लिए। जो ये क्लास डिज़ाइन करी है प्री क्लास, मतलब प्री के हिसाब से करी है। मतलब प्री का कोई भी एग्ज़ाम हो बैंकिंग का, अगर आप ये 100+ पजल मेरे साथ कर लेते हो तो आपके मतलब इसमें एग्ज़ाम के मतलब जो भी आपके आएंगे वो इसी तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछेगा। वो लेवल हमने इसी तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया है। देखो क्या है, मैं यहाँ पर ये पजल कराने का ये तरीका है कि इसमें हम पजल कैसे करते हैं। देखो, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उन्हें तो पता होगा, जो नए स्टूडेंट है मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पर मेरा मेन ऑब्जेक्टिव पजल सॉल्व ना करवाना, मतलब करवाना ये नहीं होता, बल्कि ये करवाना मतलब ये बताना होता है किस तरीके से पजल को सॉल्व करना है। जैसे कि मान लो ये पजल है, कई बार बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि हम तो कभी इस लाइन से स्टार्ट कर देते हैं, कभी इससे, कभी कहीं से कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क रहता है। तो उसी को मैं कन्फ्यूजन को दूर कर रहा हूँ आपको, मतलब इस सीरीज़ के साथ। देखो, आज जो मेरी पजल है स्क्वायर पजल है। इससे पहले हम एक स्क्वायर पजल कर चुके थे, तो आज मेरे पास एक और पजल है, ठीक है। उससे थोड़ा सा लेवल इसका अप है। देखो, क्लास नंबर ये 48 है, मतलब 47 इससे पहले हो चुकी है। अगर आपने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी है तो आप देख लें, जाकर मेरे चैनल पे जाओगे, वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी होगी पजल करके, तो ये प्री की आपको 48 पूरी क्लासें वहाँ पर मिल जाएंगी। इसको आप देख ले, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो देखो, अब मैं चलता हूँ आज के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन मेरा क्या है, देखो। देखो, ये क्वेश्चन है, कितना बड़ा क्वेश्चन नज़र आ रहा है, पर हम इसको आराम से पढ़ते हैं। देखो क्या है, 8 फ्रेंड्स हैं, इनका नाम लिखा है, ठीक है। आर सिटिंग ऑन अ स्क्वायर टेबल, वो स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। मतलब जिस ऑर्डर में दिए ना, ये ए बी सी डी फिक्स ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। 4 पर्सन आर सिटिंग एट कॉर्नर ऑफ टेबल एंड फेसिंग आउटसाइड सेंटर। देखो क्या बोल रहा है, जो 4 पर्सन है, मतलब 4 पर्सन है 8 में से, वो 4 कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। मतलब 4 पर्सन सिटिंग एट अ कॉर्नर ऑफ टेबल, मतलब 4 ही कॉर्नर होंगे। एंड फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, वो कहाँ देख रहे हैं, मतलब वो सेंटर से बाहर की तरफ देख रहे हैं, मतलब कि इस तरीके से बैठे होंगे तो बाहर की तरफ देख रहे हैं, आउटसाइड। 4 पर्सन आर सिटिंग एट मिडल ऑफ टेबल, मतलब 4 पर्सन मिडल ऑफ टेबल पे बैठे हैं। एंड फेसिंग टूवर्ड सेंटर, वो सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ऑल द अबो इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। देखो, ये पजल ना केवल इतनी है, 3 लाइन की, 1 2 3 4 की मान लो। बाकी ये तो इंट्रोडक्शन था पजल का। देखो, इंट्रोडक्शन तो बहुत जरूरी है पजल के बारे में। अगर हमें पता नहीं होगा कौन सा मेंबर क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, तो फिर पजल बनाना मुश्किल हो जाएगी। देखो, ये इंट्रोडक्शन था, इतना ये मैंने पढ़ा। इसको आपको समझना है, आप समझे होगे जो क्या, आप इससे क्या करोगे, कुछ कंक्लूजन निकालोगे। देखो, जो मैंने समझा, मैंने यहाँ पर कंक्लूजन आपके सामने ये फ्रेम कर दिया। देखो क्या है, 8 पर्सन है, 8 पर्सन है, ठीक है, स्क्वायर में बैठे, स्क्वायर मैंने बनाया सबसे पहले। और 4 ऑफ देम आर कॉर्नर। देखो, कॉर्नर ये होते हैं, आपको पता है, 2 रो से मिलके ये बनाया ना, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कॉर्नर है। और वो कहाँ देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। देखो, बाहर देख रहे हैं, तो मैंने उसकी तरफ, बाहर की तरफ ऐसे बना दिया। आप चाहो तो ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना लो, ठीक रहेगा। और 4 पर्सन सिटिंग मिडल, देखो मिडल तो यही है ना, देखो इसका ये रो का ये मिड तो यही है मड का। और ये इस तरीके से बैठे हैं, और ये अंदर देख रहे हैं, तो अंदर की तरफ बना दिए। तो देखो, इतना तो पजल थी ये। अब देखो कन्फ्यूजन आता है, पजल कहाँ से स्टार्ट करें। मैं देखो पजल पढ़ता हूँ, फिर मैं डिसाइड करूंगा देखो कहाँ से करते हैं। तो अगेन देखो, मुझे कोई फिक्स पॉइंट मिलना चाहिए। देखो, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी एक स्क्वायर पजल करवाई थी। तो इसमें क्या करते हैं, देखो इसके अंदर ना हम क्या करते हैं कि हमारा इसमें ना कॉर्नर और मिड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सर्कल तो है नहीं, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। तो देखो, इसमें कॉर्नर या मिड मिल जाए ना, सबसे पहले हमारी कोशिश होगी कॉर्नर या मिड मिल जाए, और फिर उससे रिलेटेड पॉइंट मिल जाए, तो हम इजीली इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो, सी इज़ फेसिंग सेंटर। हाँ, देखो सी इज फेसिंग सेंटर, तो देखो इससे भी फिक्स हो गया कि सी सेंटर की तरफ देख रहा है। तो सेंटर वाले कहाँ थे, देखो मैं देखता हूँ। सेंटर वाले मिड, हाँ देखो मिड में है, ठीक है, इससे चल जाएगा काम। पर मैं देखूंगा सी से कोई रिलेटेड रिलेटेड आगे पॉइंट है। देखो, इसमें भी तो साफ साफ बोल दिया, घुमा के दिया कि सी सेंटर देख रहा है। तो आप ऐसे भी तो कह सकते हो सी मिड में, और मिड वाले ही तो सेंटर है। तो देखो, मैं आगे पढ़ूंगा ना, देखो मैंने पूरी लाइन पढ़ी, ठीक है, कहीं मेरे को सी से रिलेटेड पॉइंट नहीं मिला। ठीक है, देखो ये वाला है सी, थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, हु फेसिस ए। देखो, इसमें भी कोई मतलब नहीं मिलता, क्योंकि ई का हमें फेस नहीं पता। तो मैं आगे चलता हूँ, देखो यहाँ पढ़ता हूँ, ए सिट्स कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर पर है। अब देखो, इससे कोई रिलेटेड पॉइंट है, ए एंड बी आर नेवर, हाँ है। और फिर देखो, बी का जिक्र यहाँ पर भी है, तो मतलब बी से मेरे को ज़्यादा पॉइंट मिलते जाने, तो मैं मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पजल का यही होना चाहिए। देखो, यही यहाँ से शायद मैंने यहीं से करा होगा। देखो ये रहा, क्या बोल रहा है, ए सिट्स कॉर्नर। देखो कॉर्नर ये है ना, देखो 4 कॉर्नर है जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये 4 कॉर्नर है, कहीं पर भी बैठा सकते हो, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होती। तो मान लो मैंने ए यहाँ बैठा दिया, ठीक है, आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैंने ए यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर ए को प्लेस कर दिया। अब देखो, ए से रिलेटेड पॉइंट, ए एंड बी आर नेबर ऑफ ईच अदर। देखो नेबर क्या होता है, पड़ोस में होता है। देखो हो सकता है बी यहाँ आ जाए, बी यहाँ से आ जाए,
तो देखो पॉसिबिलिटी बनाने से पहले ना थोड़ा सा पजल को आगे पढ़ लो, क्या पता ये प्री लेवल की पजल है तो क्या पता पॉसिबिलिटी कट जाए, आप इतनी मेहनत करो यहाँ पर तो एक दो लाइन फालतू पढ़ लो। और बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, देखो जब ये मेरे को पॉइंट मिले ना तीन, तो इन्हीं से मेरी पूरी पजल बन जाएगी। देखो यहाँ पर मैं चलता हूँ, ये वाला मैंने करा, और ये देखो अगला, देखो अब मैं बताता हूँ। ये वाला पॉइंट लो, कौन सा है, येलो वाला और रेड वाला, इनको ना कंबाइन करने की कोशिश करो। देखो आपके मन में कंफ्यूजन आ रहा होगा, देखो ए बी, मैं देखो सारी पॉसिबिलिटी चेक करता हूँ, ए एंड बी में क्या है आपके, क्या है नेबर। देखो बी को मैंने मान लिया इधर इधर बैठा दिया, और क्या लिखा है, बी इज इमीडिएट राइट ऑफ डी। आप देखोगे डी को अगर आप यहाँ बैठाते हो, ठीक है, डी को इधर बैठाते हो ना, बी सिट्स, अब देखो बी के बारे में बोल रहा है, बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी से इमीडिएट राइट है क्या इसके, देखो आप यहाँ से चेक करो, ठीक है, ये आ रहा है इमीडिएट राइट, ठीक है। ये इमीडिएट राइट क्यों है मैं बताता हूँ, क्योंकि इसका फेस बाहर है, जब इसका फेस बाहर है तो देखो ये एंटी क्लॉक चलेगा ये, तो एंटी क्लॉक मतलब कि क्लॉक वाइज इसका होगा, देखो यहाँ पर क्लॉक वाइज होगा आपका राइट, ये सही है। पर अगर मैं बी को यहाँ प्लेस कर देता, ये भी चेक कर लेते हैं, बी नेबर तो यहाँ भी हो सकता है, तो डी यहाँ पर आता, लिखा है ना बी नेबर है और डी तो इमीडिएट होना चाहिए ना, इमीडिएट, बी इमीडिएट राइट ऑफ डी, तो यही तो पॉसिबिलिटी बचती है। देखो डी से अगर यहाँ काउंट करोगे तो देखोगे यहाँ पर ये इमीडिएट राइट नहीं है, क्योंकि देखो ये भी बाहर ही तो देख रहा है, इमीडिएट राइट इधर होगा, इमीडिएट राइट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ये तो मगर आपका एंटी क्लॉक में है, पर ये बाहर देख रहा है तो ये लेफ्ट है, तो इस वजह से मैं बी को यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा, तो बी और डी मेरे यहीं पर आएंगे, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर फ्रेम कर दिया, यही इसका मतलब मेन पॉइंट था। आगे मैं पढ़ता हूँ, देखो कोई मिल जाए, ये देखो डी साइड नेक्स्ट टू जी, देखो उसने नहीं लिया, कोई बात नहीं, हम आगे इसी के हिसाब से चल रहे थे। क्या बोल रहा है देखो, सी, शायद इससे भी पॉइंट से बन जाए, वैसे उससे भी बन जाता, सी थर्ड लेफ्ट ऑफ ई हु फेस ए, देखो क्या बोल रहा है, सी थर्ड लेफ्ट ऑफ ई है और जो फेस कर रहा है ए को, ए को फेस कर रहा है। देखो इसमें किस तरीके से पॉइंट लेंगे, यहाँ पर देखो, देखो जो फेस कर रहा है ना यहाँ पर, देखो थोड़ा सा यहाँ पर, एक मिनट इसको क्लीन करते हैं। देखो जो फेस कर रहा है तो मतलब ये इसके सामने ही बैठा होगा, तो यहाँ पर ना ये ई यहाँ पर आएगा, फिक्स हो गया। ए के सामने फेस कर रहा है तो मतलब ए के सामने बैठा है, और क्या लिखा है सी थर्ड लेफ्ट, तो इससे सी थर्ड लेफ्ट बनाओगे, देखो कैसे होगा, लेफ्ट बनाने के लिए एंटी क्लॉक, एक लेफ्ट दो लेफ्ट, तो सी इधर आएगा। आगे चलते हैं, देखो क्या ये लाइन लिया, देखो आप ये वाला पॉइंट ले लिया इसने, एक मिनट, डी इज नेक्स्ट टू जी, तो डी के नेक्स्ट है जी, मतलब पड़ोस में है, तो एक नेक्स्ट तो ये है, एक ही है, यहाँ पर तो बी बैठा, तो जी मुझे यहीं लेना पड़ेगा, और कोई जगह नहीं बचती है जी की। आगे चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन बची है, इसको ले लेते हैं। एफ इज़ नॉट फेसिंग सेंटर, मतलब क्या है, एफ फेस सेंटर की तरफ नहीं देख रहा। देखो सेंटर कितने हैं, एक दो तीन चार है, तीन पे तो आ गया, तो यहाँ पर भी मतलब इन तीनों जगह पर नहीं आएगा, तो सेंटर फेस नहीं कर रहा तो कहाँ होगा, आउटसाइड सेंटर होगा, तो देखो आउटसाइड सेंटर एक ये है, दो है और तीन है इधर, तो फिलहाल चौथे में सी यहाँ पर, मतलब एफ यहीं पर आएगा। आगे चलते हैं, देखो अब तो कुछ पजल में बचा ही नहीं, एक पॉइंट बचा है, एक मिनट, ये देखो ये सी तो मेरा आ ही गया था ना, सी फेसिंग सेंटर ये ऑलरेडी आ गया था, अब एक पर्सन बचा है, उधर इधर लिख देना, वो एच है। तो देखो इस तरीके से पजल, आप देखो उसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए के इमीडिएट राइट करोगे ना तो देखो ये वाला आएगा, एंटी क्लॉक में चलो, मतलब क्लॉक में चलोगे ये राइट है, क्योंकि बाहर देख रहा है, सी है ऑप्शन नंबर बी में। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी देखो, अब देखो डी के इमीडिएट लेफ्ट कौन सा है, देखो ये बाहर देख रहा है, तो ये वाला ना जो एंटी क्लॉक होगा ना यहाँ पर वाला, ये इमीडिएट लेफ्ट है जी, जी कहीं दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। हु फेसिस एच, जो एच के सामने होगा, बी। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें ऑड करो, देखो एफ ये रहा, ई दे रखा है, ई मेरा ये रहा, डी दे रखा है, सी ये रहा और ए ये रहा, देखो यहाँ पर ये चार तो बाहर देख रहे हैं, ई सी एक लोता है जो अंदर देख रहा है, तो ऑड वन मेरा यही होगा। हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड बी, देखो एच कहाँ है मेरा, ये बी, देखो दोनों तरफ काउंट करना पड़ता है, देखो इधर से काउंट करोगे तो तीन है, इधर से तीन है, तो फिक्स है तीन है एच और बी में। देखो इस तरीके से ये पजल पजल एंड होती है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम चैनल का नाम है, और साथ में क्या करना है, देखो ये आपका यूट्यूब चैनल का नेम है, इसको सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, फिर जो भी नेक्स्ट क्लास होगी पजल की उसमें मैं एक नई पजल के साथ मिलता हूँ।